नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहर और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स का खास कार्यक्रम सीधी बात। सीधी बात में हम चर्चा कर रहे हैं देश के 3 प्रदेश और 3 प्रदेशों की 3 सीटें, बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात। 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बिहार के बांकीपुर में जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर, तो मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर कांग्रेस पार्टी के घनश्याम सिंह और गुजरात की मुंजलपुर सीट से बीजेपी के सत्येंद्र भाई पटेल ने जीत दर्ज की है। लेकिन सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है बिहार की बांकीपुर सीट का, जहां विधानसभा चुनाव के दौरान एक सीट जीतने को तरसे प्रशांत किशोर को उपचुनाव में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट पर सफलता मिली। 3 सीटों पर हुए उपचुनावों को देखते हुए क्या ये कहा जा सकता है कि ये बीजेपी के लिए अलर्ट है? क्या इसे मतदाताओं की नाराजगी से जोड़कर देखा जा सकता है? पेश है एक रिपोर्ट। एमपी के दतिया में जीते कांग्रेस के घनश्याम सिंह, गुजरात के मुंजलपुर में भाजपा के सत्येंद्र भाई ने जीत दर्ज की। बिहार की जिस बांकीपुर सीट से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 5 बार जीते थे, लेकिन उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने जीतकर इतिहास रच दिया। इतिहास इसलिए रच दिया कि यहाँ से 5 बार जीते थे नितिन नवीन कुमार और राज्यसभा में जाने के कारण ये सीट खाली हो गई थी। बीजेपी की ये पारंपरिक सीट थी और प्रशांत किशोर विधानसभा चुनाव में कहीं भी खाता नहीं खोल पाए थे और उन्होंने यहाँ पर फॉर्म भरा और बांकीपुर की जनता ने ये ताज न आरजेडी न भाजपा और नई नवेली पार्टी प्रशांत किशोर के माथे पर बांध दिया। जाहिर सी बात है कि इस जीत से प्रशांत किशोर और उनकी पूरी टीम खुश तो होगी ही, भाजपा और दूसरी पार्टियों के लिए भी चिंता का विषय है कि क्या ये जीत भाजपा के लिए खतरे घंटी है? क्या ये जीत सम्राट चौधरी के लिए परेशानी खड़ी करेगी? क्या ये जीत आरजेडी के लिए भी बड़ी परेशानी का सबब बनेगी? क्योंकि प्रशांत किशोर वहाँ थर्ड फ्रंट के तौर पर आए और विधानसभा चुनाव में जिस तरह से उन्होंने पूरे विधानसभा चुनाव में लड़ाई लड़ी, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया। लेकिन अब उपचुनाव में उन्होंने बीजेपी को भी नकारा और आरजेडी को भी नकारा और एक नई पार्टी के प्रशांत किशोर को मौका दिया। ये वाकई में बड़ी बात है और प्रशांत किशोर के लिए तो गर्व की बात ही है, क्योंकि कम से कम उन्हें भी एक तरह से एक बड़ा सम्मान दिया है कि विधायक अब कहलाएंगे और वो अच्छी तरीके से पार्टी को खड़ी कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास समय भी है, काम करने का अनुभव भी मिलेगा और पार्टी को आगे विस्तृत करने का अवसर भी मिलेगा। प्रशांत किशोर ने बीजेपी के नीरज कुमार को इस सीट पर हराया है और इस सीट पर आरजेडी उम्मीदवार को तीसरे स्थान पर संतोष करना पड़ा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि जब अपराधी को मुख्यमंत्री बनाओगे तो ऐसा ही होगा। उन्होंने खुद की जीत को बांकीपुर की जीत, जनता की जीत बताया है और आभार व्यक्त किया है। वहीं गुजरात की बात करें तो गुजरात के मुंजलपुर में भाजपा के सत्येंद्र भाई उर्फ सतीश पटेल ने 30,499 वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। उन्होंने कांग्रेस के भीखा भाई रेबारी को हराया है। 30 जुलाई को हुए उपचुनाव में इस सीट पर 37.5% मतदान हुआ था। आप सोच सकते हो मतदान का इतना कम प्रतिशत। जाहिर सी बात है कि गुजरात की जनता लंबे समय से मान चुकी है कि गुजरात में जीतना भाजपा को ही है, सरकार भाजपा की है, तो फिर तनाव किस बात का मोल लें। और कांग्रेस पार्टी भी इस पूरे चुनाव को हल्के में इसलिए लेती है कि उपचुनाव था, विधानसभा चुनाव में कोई खास नहीं कर पाई, तो न तो ज़्यादा उम्मीदवार ने कोई मेहनत की और न पार्टी ने कोई मेहनत की और भाजपा यहाँ पर अच्छे खासे वोटों से जीत गई। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जब चुनाव होने से पहले ही उम्मीदवार हार मान ले तो उसके समर्थकों का जोश है वो भी नहीं रहता है, क्योंकि जब दूल्हा ही कमज़ोर हो, जब आपका नेतृत्वकर्ता ही कमज़ोर हो तो फिर आदमी वोट नहीं देना पसंद करता और यही कारण है कि यहाँ 37.5% वोट हुआ
और बीजेपी की यहाँ रणनीति भी है, बीजेपी की यहाँ पैठ भी है, बीजेपी का ये सबसे बड़ा गढ़ भी है। लंबे समय से भाजपा की सरकार है, ऐसे में भाजपा का यहाँ उपचुनाव जीतना कोई बड़ी बात नहीं है और लोग सोचते हैं कि वोट खराब करने से अच्छा है बीजेपी को दे, इसीलिए यहाँ सीट पर भाजपा जीती है। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। विधानसभा चुनाव के दौरान ये माना जा रहा था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ रही है, लेकिन जब नतीजे आए तो सारा उलट-पुलट था। अब दतिया सीट पर जब उपचुनाव हुए तो यहाँ सबसे बड़ा कारण नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटना। नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटना पार्टी के लिए मुझे लगता है भारी पड़ गया। बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन आशुतोष तिवारी नरोत्तम मिश्रा के पोलिंग बूथ पर भी कांग्रेस से पिछड़ गए। जाहिर सी बात है, कहीं न कहीं नरोत्तम मिश्रा की नाराज़गी भी आशुतोष तिवारी के लिए भारी पड़ गई है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी को भी लंबे समय से जीत का इंतजार था, तो कांग्रेस पार्टी के नेता घनश्याम सिंह यहाँ चुनाव जीते। कांग्रेस यहाँ पर एकजुट नजर आई और कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी की आपसी फूट का फ़ायदा उठाते हुए दतिया सीट पर जीत दर्ज कर ली है। कांग्रेस में इस सीट के जीतने से उत्साह का संचार होगा। हालांकि सरकार पर इस सीट के जीतने हारने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन क्योंकि नरोत्तम मिश्रा लगातार विरोध कर रहे थे, वो चाहते थे उनको टिकट मिले, लेकिन पार्टी ने नहीं दिया और अब जो परिणाम आए हो चौंकाने वाले हैं, क्योंकि तीनों ही सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार जीते हुए थे, लेकिन अब 3 में से 2 सीटों पर दूसरी पार्टियों के, एक पर जन स्वराज पार्टी का प्रशांत किशोर और दूसरे पर कांग्रेस पार्टी का और तीसरे पर भाजपा का उम्मीदवार जीता है। सवाल ये उठता है कि क्या थोड़े समय बाद ही बीजेपी की जो लोकप्रियता थी उसमें कमी आ गई है? क्या लोगों में भाजपा उम्मीदवारों के प्रति नाराज़गी थी या लोगों का भारतीय जनता पार्टी से मन ऊब गया है? गुजरात को छोड़ दीजिए, गुजरात बहुत बड़ा गढ़ है उनका, लेकिन मध्य प्रदेश और बिहार में भी वो बांकीपुर सीट जिससे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ते थे, 5 बार विधायक रहे हैं, उनकी सीट पर भाजपा का हारना एक बड़ी चेतावनी के रूप में देखा जाएगा। और खुद नितिन नवीन को भी इस पर कहीं न कहीं अध्ययन करना पड़ेगा कि आखिरकार चूक कहाँ से हुई, क्योंकि उनकी सीट तो सबसे ज़्यादा सेफ मानी जा रही थी। कांग्रेस पार्टी ने इस सीट पर चुनाव लड़ा ही नहीं और आरजेडी ने भी शायद इतना गौर नहीं किया होगा, उनको लग रहा होगा हम तो जीत ही जाएंगे। बांकीपुर सीट से वैसे भाजपा का गढ़ था, लेकिन फिर भी उनको लग रहा था कि चलो ठीक है लड़ लेते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लिए तीनों सीटों पर जो चुनाव हुए हैं उनमें से 2 सीटों पर गैर भाजपा के विधायकों का जीतना उनके लिए एक संकेत है कि अभी भी मौका है। मुख्य जो चुनाव आने हैं उनसे पहले सुधार करने का, जो कमियां हैं उनको दूर करिए, जो मतदाता है उनका आक्रोश है, उनका गुस्सा है, उसे शांत करिए। क्योंकि देखिए, उपचुनाव के माध्यम से वैसे तो ये परंपरा रही है कि किसी भी प्रदेश में जब उपचुनाव होते हैं तो जिस पार्टी की सरकार होती है 90% ये होता है कि उस पार्टी की सरकार के उम्मीदवार ही जीतते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि जिस पार्टी की सरकार है यदि उस पार्टी के उम्मीदवार को वोट देंगे तो वो सरकार में जाएगा और हमारे काम करवाएगा। लेकिन यहाँ तीनों ही प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें होने के बावजूद जनता ने इस चीज़ की परवाह नहीं की हमारे काम होंगे या नहीं होंगे, और उन्होंने 2 सीटों पर विपरीत विचारधारा के लोगों को चुना। तो जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को इस पर विचार विमर्श करने की ज़रूरत है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ, ऐसे क्या कारण रहे जिनके चलते 2 विधानसभा चुनाव पर उनकी पार्टी के विरोधी जीत दर्ज करते हैं और उन्हें गुजरात पर ही जीत कर संतोष करना पड़ता है। तो ये 3 प्रदेश, 1 देश 3 प्रदेश और 3 प्रदेश की 3 सीटों पर चुनाव नतीजे अलग अलग कहीं न कहीं इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी विचार विमर्श करे। लोकसभा चुनाव में जाने से पहले क्या ये जैन जी का आकर्षण है या फिर युवाओं का रुख है या फिर उम्मीदवारों का कहीं जो सिलेक्शन हुआ उसमें कमी रह गई है, या फिर क्या जो घटता मतदान है 37.9%, बहुत कम मतदान होता है 37%, कहाँ तो आप 95%, 98%, 100% मतदान ले जा रहे हो और कहाँ गुजरात में 35%, 37% मतदान हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ें विषय कहाँ मंथन करने का है। तो पीके टाइम्स में आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।